इस पर अगर हम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी खुद से सोचती है कि शीतल अभी भी अर्नव को नहीं भूली और तभी आरव वहाँ आता है और बोलता है क्या ढूंढ रही, जिस पर खुशी कहती है कि उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो इससे अच्छा खेलने के लिए बधाई देना चाहती थी। आरव का कहना है उन्होंने आज मिस्टर ASR के साथ खेलना बहुत अच्छा लगा। खुशी बोलती है वो उसे क्यों बुलाता है, जिस पर आरव कहता है कि वो उसे अर्नव कहना चाहता था, लेकिन तब शीतल ने उसे कहा कि बड़ों के उनके नाम से बुलाना अशिष्ट था, इसलिए वो SSR के साथ गया। खुशी बोलती है कि वो वास्तव में अर्नव को पसंद करता है, जिस पर आरव कहता है कि उसे अर्नव बहुत अच्छा लगता है और वो चला जाता है। खुशी वहाँ खड़े सोचते कि न केवल दोनों की आदत है जैसे एक जैसी, बल्कि वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। खुशी अपने कमरे में चली जाती है, बिस्तर पर बैठ जाती है। अर्नव आता है, उसके बगल में बैठता है और बोलता है वो परेशान क्यों, जिस पर खुशी कहती है कि वो परेशान नहीं है। अर्नव बोलता है कि फिर उसने जलेबी क्यों बनाई, तो वो कहती है कि उसने इसलिए बनाई क्योंकि अर्नव मैच जीत गया। अर्नव सिर्फ सिर हिलाता, खुशी नाराज हो जाती है और उसके अलमारी के पास जाती है, जबकि अर्नव उसका ईमेल देखता है। अर्नव तब कहता है कि वो शनिवार को छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा था कि आरव के साथ ज़्यादा टाइम बिता सके और उससे बास्केटबॉल सिखा सके। खुशी टेंशन में दिखती है, अर्नव से कहती है वो जो चाहे करे। वो फिर उठता है और खुशी को उसे अपने कपड़े देती है, जिस पर अर्नव बोलता है कि वो वास्तव में ठीक है। खुशी अपने कपड़े वापस लेते हो, वहीं खड़ी रहती हो टेंशन दिखाती, जबकि अर्नव कपड़े बदलने जाता है। हर कोई लिविंग रूम में जहाँ शीतल आरव के साथ उसका होमवर्क करवा रही है, तब शीतल ने नोटिस किया कि उसकी किताब में एक नोट है जो कहता है माता पिता का दिन वह सप्ताह है। वो इसके बारे में आरव से बोलती कि वो कहता है स्कूल नहीं जाएगा और ना ही किसी गतिविधि में भाग लेगा। शीतल बोलती वो क्यों नहीं, वो एक ही नया स्कूल है, उसे जाना चाहिए। इसमें आरव कहता है कि पुराने स्कूल में हर कोई उसके पिता के बारे में पूछता था और उससे यहाँ भी पूछेंगे, उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। शीतल उसे मना लेती है, जिस पर आरव कहता है कि वो तभी जाएगा जब वो उसे बताएगी उसके पिता को नहीं। शीतल उसे बोलती है कि वो ही उसके पिता और माँ है। आरव सहमत तो चिल्लाना शुरू कर देता है कि एक ही टाइम में उसके पिता और माँ दोनों नहीं हो सकते। आरव तब हिंसक हो जाता है, किताबें इधर उधर फेंकने लगता है और चला जाता है। राइजा डायमेंशन में हर कोई बस उससे देखता है। जब ऊपर अपने कमरे में भागता है, शीतल उदास होकर बैठ जाती है और कुछ भी नहीं कहती। नानी आगे कहती है और शीतल से कहती है कि वो आरव को बताए, शायद वो समझ जाए कि मामी किस बात से सहमत है। शीतल कहती है कि चाहे कुछ भी हो उसे नहीं बता सकती। खुशी आरव के कमरे में जाती है क्योंकि उससे बहुत तेज संगीत सुनाई देता है। वो उससे बात करने के लिए जाती है, जबकि वो संगीत की मात्रा को जोर जोर से बढ़ाता रहता है। खुशी चिल्लाती रहती है, उससे बोलती उससे कोई परवाह नहीं, वो अपना मैसेज उस तक पहुंचा देगी। तब उसे पता चलता है कि आरव ने संगीत को रोक दिया। चुप हो जाता है। आरव उससे कहता है कि उसे इसके ऊपर इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इससे बोलते कि अगर उसने उसके माता पिता की परवाह नहीं करते तो वो क्यों परवाह करती। खुशी उससे बोलती कि वो उसे खुश करने के लिए यहाँ नहीं आई थी, लेकिन उसकी मदद की ज़रूरत थी। उसने सोचा था कि अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो आरव हमेशा उसकी मदद करेगा। वो वहाँ से चली जाती है। आरव फिर से संगीत बजाता है। खुशी पुल के किनारे बैठे एक फूल लगाने की कोशिश करी। अंजलि और नानी वहाँ से जा रहे हो, सोच रही खुशी के साथ क्या हो रहा है। नानी अंजलि से बोलती खुशी जब परेशान होती तो जलेबी बनाती, लेकिन अब ये नई आदत वाकई अजीब है। अंजलि तब कहती है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि खुशी परेशान है, बल्कि इसलिए किसी और को खुश करने की कोशिश कर रही है जो परेशान है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आरव सीढ़ियों से नीचे आता है। आरव उसे जाने के लिए कहता है, वो फूल लगाया। खुशी जाती है आरव को उसके पास जाने दे, तभी शीतल माँ आती है। खुशी माँ बेटे को जोड़े को अकेले में कुछ टाइम देकर चली जाती है। शीतल आरव से कहती है कि जो कुछ भी हो उसके लिए उसे दुख है। आरव भी माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उससे परेशान नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है। शीतल कहती है कि नहीं कुछ भी मत खाओ। आरव तब कहता है अगर उसे एक बार अपने पिता से मिलने देती तो कभी ये सवाल नहीं करेगा कि उसके पिता कौन है। शीतल सहमत है और उससे कहती है कल गोल्डन कैफे में उसके पिता से मिलेंगे। आरव तब खुश हो जाता है और कहता है कि शीतल को अपनी माँ के रूप में पाकर खुश है। अर्नव अपने ऑफिस में अचानक वो सुबह हुए उपद्रव के बारे में सोचता है, जिसमें आरव अपने पिता के बारे में जानना चाहता है। वो खुशी को फोन करता है, बोलता आरव कैसा, जिसमें खुशी कहती है वो अब बेहतर है। अर्नव ओके कह के फोन रख देता है। बाद में दिन में शीतल को पुल के किनारे खड़ा दिखाया गया। अर्नव खुशी वहाँ आते और शीतल अपने आंसू पोंछती है। अर्नव बोलता है क्या वो ठीक है, जिससे शीतल सुबह के लिए माफी मांगती है। अर्नव कहता है उसे वास्तव में लगता है कि शीतल को आरव को बताना चाहिए कि उसका पिता कौन है, क्योंकि ये उसकी उम्र के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। खुशी सहमत हो जाती है और शीतल को बोलती है कि आरव उसकी उम्र के लिए एक मैच्योर लड़का और अगर उसे असली कहानी बताएगी तो समझ जाएगा। शीतल असहमत है और कहती जब आरव छोटा था तो पार्क में जाना पसंद नहीं था, क्योंकि ये पसंद नहीं था कि बाकी सभी बच्चे अपने पिता के साथ आए, जबकि आरव के पास कोई नहीं था, इसलिए उसके घर के बाहर एक खेल का मैदान बनाया। लेकिन आज उसे लगता है कि एक माँ और पिता दोनों के रूप में असफल रही। अर्नव का कहना गंभीरता से महसूस करे कि आरव समझ जाएगा, जिसके बारे में शीतल कहती है कि वो आरव को नहीं बता सकती, क्योंकि इससे न केवल आरव की प्रॉब्लम बढ़ेगी बल्कि सभी लोगों को तकलीफ होगी। वहाँ से चली जाती। खुशी फिर टेंशन में दिखती है। अगली सुबह आरव खुश मिजाज और खुश दिखता है। उनके खुश होने पर दो शर्ट पकड़े होने पर हर कोई हैरान है। वो सभी से बोलता है उसे कौन सी शर्ट पहनना चाहिए, जिस पर खुशी कहती है दोनों पहनो अच्छी दिखेगी। फिर वो अंजलि से बोलता है और कहता है आपकी पसंद अच्छी है, आप बताओ। अंजलि से बोलती है कि ब्राउन वाला ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सहमत हो जाता है और कहता है उसे भी ये पसंद है। आरव फिर कहता है कि आकाश और मिस्टर अर्नव कहाँ है। खुशी बोलती है कि तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, जिस पर आरव कहता है कि हर सुबह देखने का आदी है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। इनके का कहना है कि इसका मतलब कि आप उन्हें याद कर रहे। खुशी तब उठती है और आरव से बोलती क्या बात है, जिस पर आरव कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन आज वो बहुत खुश हो कहीं जा रहा है। खुशी बोलती तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन इससे पहले कि आरव जवाब देता शीतल वहाँ आती है। आरव को चेंज करने के लिए कहती है। आरव वापस बहस करता है और कहता आज उसे कैफे में आरव के पिता से मिलने जाना था। शीतल कहती रहती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। खुशी को तब वास्तव में खुश दिखाया जाता है और वो देवी मैया को धन्यवाद देती क्योंकि अर्नव काम पर और वो वहाँ कैफे में नहीं होगी, इसलिए तब सब तनाव जो पिछले हफ्तों से लिया गया था वेस्ट आया। और फिर यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल पर प्रेस करें।